खिदमत में आपकी हुजूर अब के नया दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ। खिदमत में आपकी हुजूर अब के नया लेकर आपके सामने आना पड़ा। ये प्रश्न आपके सामने है। 2008 के चुनाव में मेरा मुकाबला एक दिल वाले राजनेता से था। तो मुझे दिल के साथ चुनाव लड़ना पड़ा। आज मेरे को कोई मना करता है मेरे सामने दिल वाला राजनेता नहीं है, दौलत वाला एक धन कुबेर चुनाव लड़ रहा है। और जहां दौलत से मुकाबला होता है वह दौलत वाला किस तरीके से चुनाव लड़ता है, अपने लूट से, खसोट से, खरीद से और फरोख्त से जब वह चुनाव लड़ता है तो वहां दिल की जरूरत नहीं पड़ती, फौलाद के जिस्म की और फौलाद की दिल की जरूरत पड़ती है। अब उस प्यार वाले दिल से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा जो 2008 में मैंने माननीय हिम्मत जी कोठारी के साथ चुनाव लड़ा था। अब उस काश्यप के सामने फौलाद की जिस्म और फौलाद के दिल के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार नया दिल लेके आया हूं, पुराना दिल नहीं है। कहां गया पुराना दिल? फिर ये भी प्रश्न है, एक दिल में, एक शरीर में एक ही दिल रह सकता है। जब दादा आप कह रहे हो कि वो दिल नहीं है, पुराना दिल है, नया दिल है, तो ये तो बताओ कि पुराना दिल कहां गया? कौन बताएगा मेरा पुराना दिल कहां है? मैं बताता हूं, पूछो मुझसे मेरा पुराना दिल कहां है? क्या पूछते हो? क्या पूछते हो कि मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। क्या पूछते हो कि मेरे पास क्या है? बस एक दिल ही तो था, वो मैंने आपको दे दिया। हमें कोई आपत्ति नहीं होती अगर भारतीय जनता पार्टी तरीके से उस धन कुबेर को टिकट देती। हमें यह प्रश्न करने का अधिकार है कि मतदान का राजनेता और मतदान का विधायक बनाने के लिए आपने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया, उस उम्मीदवार की क्वालिटी क्या है? 10 साल पहले वह उम्मीदवार इस पार्टी के गीत गाया करता था और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के बाद उस उम्मीदवार ने जनता के लिए क्या काम किए और ये काम किया उसने कि मांझी की पीठ में छुरा भोग दिया। 10 साल पहले जब दूसरी पार्टी के से इस पार्टी में आने वाले लोग और 10 साल के अंदर इस पार्टी में विधायक के उम्मीदवार बन जाते हैं, तो प्रश्न होता है हमारे सामने कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं है? 50 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने वाले लोग उस टिकट के हकदार क्यों नहीं है? मेरा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के भोपाल के नेताओं से, आशा मोदी को टिकट क्यों नहीं मिला? अगर आपको हिम्मत जी को टिकट नहीं देना था तो आशा मोदी को टिकट क्यों नहीं दिया? शैलेश दावा को टिकट क्यों नहीं दिया? अजय तिवारी को टिकट क्यों नहीं दिया? अशोक जैन लाला को टिकट क्यों नहीं दिया? अशोक चौटाला को
टिकट क्यों नहीं दिया? इन्होंने क्या पार्टी के लिए संघर्ष नहीं किया? 40 साल से हिम्मत सिंह के संघर्ष को नकारने वाली पार्टी, उस राजनेता के जीवन को नकारने वाली पार्टी एक पूंजीपति के सामने नतमस्तक हो गई। करोड़पति, कितनी संपत्ति उसके पास, फार्म में भरा है, अंडर वैल्यू करके जमीन की कीमत दिखाई है। यानी अगर 100 रुपए कीमत है तो उसको 10 रुपए दिखाया है, और अंडर वैल्यू करके संपत्ति की जो कीमत दिखाई है उसके बाद भी वह कीमत कितनी है, जरा ये कोई तो बताए, अगर किसी ने कहीं पढ़ा हो तो। कितनी संपत्ति है उसके पास जो 1 नंबर में उसने दिखाई है? 100 करोड़ 147 करोड़। 147 करोड़। ये संपत्ति कहां से आई? ये अगर ये पुरखों की संपत्ति है सारी, इधर जाओ, यहाँ जाओ, सामने जाओ। नहीं, सामने इधर आ जाओ थोड़ा, यहाँ 100 करोड़ रुपया मैंने पूरी संपत्ति का हिसाब लगाया। 100 करोड़ रुपया उन्होंने 2000 के बाद पूंजी एकत्रित करके जमीन खरीदने में लगाया। उनका काम करना तो 100 करोड़ रुपया। आप लंडे का है ना, जरा हाथ मत लगाना, ठीक है ना? ये पैसा आप सभी को सोचना चाहिए। क्या रतलाम की राजनीति उन तपस्वी लोगों से छीन कर जो सड़कों पर जनता के लिए संघर्ष करते हैं कि ये पूंजीपतियों को दे दी जाए? क्या चाहते हो? दोस्तों, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। अभी मैं उनकी कई बातें आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक प्रश्न करता हूं। 10,000 से ज्यादा जनता यहां खड़ी है। मैं पूछता हूं एक एक जनता से, जिसके दिल में मेरा दिल धड़क रहा है, कि आप में से कितने लोगों ने कितनी बार उस चेतन कश्यप को देखा? कितनी बार देखा? पीछे बोले मेरे दोस्त, हाथ उठा के बोले। ये आपका नहीं, आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है, नौजवानों का सवाल है, इस रतलाम के विकास का सवाल है। कितनी बार इस रतलाम के आम आदमी ने चेतन कश्यप से हाथ मिलाया? कितनी बार इस आम आदमी ने चेतन कश्यप के पास जाके 2 मिनट दिल की बात की? जब देखा ही नहीं तो बोलेगा कौन, हाथ मिलाएगा कौन? वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है। किसी गरीब के यहाँ जाने में तुम्हें तकलीफ होती है? मेरे पास एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कोई बात समझाने के लिए आए। वो आप समझ लो क्या समझाने के लिए आए। मैंने उनसे पूछा, 50 साल के राजनीतिक इतिहास में त्याग और तपस्या की मूर्ति हो आप, और आप उस पूंजीपति के घर पे चले गए चुनाव के नाम पर मत्था टेकने। मेरा प्रश्न आपसे है कि पूंजीपति कितनी बार आपके घर आया? एक बार भी आया? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, किस बात की पार्टी, जिस पार्टी ने पूंजी के दम पर उस सेवाभावी लोक नेता हिम्मत कोठारी की पीठ पे छुरा भोंक दिया? मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्या तुम इस अपमान का बदला नहीं लोगे?
अकेले पर। अब आपको लग रहा कि दादा मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक नहीं करूंगा तो क्या कहूंगा? वो कहते हैं रतलाम का विधायक जोकर है, जोकर है रतलाम का विधायक। 40 साल से जो लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं खुलवा पाए, तुम राष्ट्रीय नेता कहलाने का दम बढ़ते हुए रतलाम को एक सौगात नहीं दिला पाए। इस जोकर ने अपने दम पर उस मेडिकल कॉलेज को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तुलना में गवर्नमेंट बनवा दिया, शासकीय करवा दिया। तुम नहीं करना चाहते थे। मैं गवाह हूं इस बात का दोस्तों, पहली बातें पब्लिक के अंदर नहीं की जाती। मैं गवाह हूं, वो माननीय चेतन कश्यप जी अच्छा बना क्या है कि मैं ज्यादा बोलता जो नहीं प्रयास किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होने का, तो मैं क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की घोषणा होने की, ठीक है ना। क्योंकि उनके लोग मेडिकल कॉलेज डालना चाहते। हमने खुलवाया मेडिकल कॉलेज, शासकीय बनवाया, और उसके साथ ही दोस्तों आपको गर्व करना होगा, मध्य प्रदेश का सबसे आधुनिक अस्पताल 750 बेड का उस मेडिकल कॉलेज के साथ खुलने जा रहा है। आप प्रयास जो नहीं किया, नहीं क्या उपलब्धि है आपकी? किस बात से टिकट चाहिए? नहीं उपना में एक तो जोकर उन्होंने किया ही है नाम कि मैं जोकर हूँ। अच्छा मैं जोकर दिख रही हूँ आपको? तो अशोक चौहान उनको अध्यक्ष का उसका कोर्ट का वकीलों का मैं जोकर दिख रहा हूँ तेरे को। तो किसको दिखा जोकर में? ये चाइना का माल है, ये चाइना का माल, कोई गारंटी वारंटी नहीं। मैं जोकर हूँ, मुझे कहते दागिया है, मेरे बारे में कहते हैं कि दादा दुआर लेके शमशान के आसपास घूमते रहते हैं, और देखा कि कोई जाया है जब उसमें शामिल हो जाते हैं, एक दिन में 8-8 दाग मिल जाते हैं। मैं पूछता हूँ आपसे, क्या किसी के दाग में जाना अपराध है? नहीं। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए राजनेता को? फोन आते हैं मेरे पास, क्यों नहीं जाना चाहिए? हम किसी के दुख में नहीं जा सकते क्या? मेरी ड्यूटी नहीं बनती विधायक होने के नाते, लेकिन मैं किसी आदमी के दुख में शामिल होकर शिद्दत होकर उसके दुख को बांटू, और जब अपनी जिम्मेदारी का विवाद करता हूँ तो मेरे बचते हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूँ, ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी का 150 करोड़ रुपए का मालिक, जिसके यहाँ घर पे मिलने जाओ तो 4 जगह आपको चेकिंग करवाना पड़ती है, ये कितने लोगों के दाग में दिखा आपको? चलो दाग में तो छोड़ो, ये नेता लोग ब्याह में भी शोभा बढ़ाते हैं। इस साल मुझे सबसे ज्यादा मैक्सिमम शादी की तारीख मिली, तो उसमें मुझे एक दिन में 23 शादी में जाना था। कब शादी के? और 10, 12, 7, 15 तो रेगुलर जाता ही रहता हूँ मैं। सुबह 7 बजे से निकलता हूँ तो रात की 11, 12 तक शादियों के चक्कर लगाता रहता हूँ। दूल्हा दुल्हन को देखता तो थोड़ी मुझे भी जवानी आ जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप में से कई लोग मुझे टकराए शादियों में, लगभग सारे आदमी शादी में दिखे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये श्रीमान पूंजीपति 150 करोड़ के मालिक कितनी शादी में दिखे? अरे जरा बोलो, चुप मत रहो। चुप रहोगे गुनहगार हो जाओगे वक्त के। तुम्हारे आने वाले बच्चे तुम्हें माफ नहीं करेगा और पूछेगी कि एक जनसेवक जब चुनाव लड़ रहा था तो तुमने एक पूंजीपति का साथ क्यों दे दिया? वो पूंजीपति जिसने जेल फैक्ट्री का फार्मूला चुराया और 5000 जेल परिवार के मजदूरों की पीठ में छुरा भोग दिया उस फैक्ट्री को बंद करा के। ये आरोप मेरा नहीं है, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये रतलाम के विकास की बात है। और इस चोरी के ऊपर स्टेशन रोड पुलिस थाने में आईपीसी की धारा, वकील साहब सुन लेना, जितने वकील खड़े हैं सुन लेना, कौन कौन वकील है ध्यान से सुनना, 420
पुलिस थाने में दर्ज हुआ। और 5 मुजरिम, उसमें मुजरिम नंबर 1 चैतन्य कुमार काश्यप +4। इस प्रकरण का क्या हर्ष हुआ ये मैं आपको अगली बार बताऊंगा कि इस प्रकरण में क्या हर्ष हुआ। लेकिन ये प्रकरण तक हुआ, जेल का फार्मूला चुनाया गया। जेलों मजदूरों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ 10 साल से, तख्तियां लेके सड़कों में 25 बार निकला हूँ। मजदूर साथी जानते हैं, उनके दर्द को जानता हूँ, किस तरीके से जी रहे हैं लोग जेबी और सज्जन मिलकर। उस दर्द को मैंने देखा है नंगी आंखों से। कौन गुनहगार है? तुमने इस तरीके से पैसा कमाया। बड़े सिद्धांत की बात करते हो, बड़े न्याय की बात करते हो, तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुमने फैक्ट्री बदनावर में क्यों खोली? रतलाम में जमीन अवेलेबल नहीं थी। विकास करेंगे, हम लाएंगे इंडस्ट्री। DMIC योजना के तहत 20,000 एकड़ जमीन के अंदर इंडस्ट्रियल बेल्ट बनने जा रहा है और उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उसको डेवलपमेंट करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए लगाने के लिए सहमत हुए हैं और उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट शीघ्र आने वाली है और उस आने के साथ ही रतलाम में औद्योगिक क्रांति होने वाली है। रतलाम में हमारे प्रयास से अडानी ग्रुप की 2 इंडस्ट्री आ चुकी है, एक पुराने टायर से तेल निकालने वाली और एक लॉजिस्टिक हब जिसके अंदर रतलाम से सीधा विदेश माल जाएगा और इन दोनों फैक्ट्रियों के अंदर 400 मजदूर काम करेंगे। रतलाम के अंदर देश की तीसरे नंबर की स्पोर्ट्स के सामान बनाने की बॉल, बैट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और स्टंप और अन्य प्रकार के वेट लिफ्टिंग के इंस्ट्रूमेंट, डंबल्स, बेंच प्रेस, ये सब बनाने की फैक्ट्री आ गई है और वो फैक्ट्री खोली गई है इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर। आज वो फैक्ट्री 12 राष्ट्रों, अमेरिका सहित 12 राष्ट्रों को माल सप्लाई कर रही है। एलएनजीबी के अंदर प्लास्टिक के बैग बनाने की एक फैक्ट्री लगी है 100 करोड़ रुपए की, जिसके अंदर 150 मजदूर काम कर रहे हैं। और जब विकास की रतलाम में चाल शुरू हो गई है, रतलाम के अंदर 3 वाटर पार्क बनने जा रहे हैं, एक बड़बड़ के अंदर, एक करमदी के अंदर और एक महू रोड के अंदर। इन्वेस्टर ये सोचने लगा है कि रतलाम में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे का लाभ मिलेगा। ये रतलाम की इमेज हमने बनाई। इस 5 साल के अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट मीट हुए, इंडस्ट्रियल सम्मेलन हुए, हमने उस सम्मेलन में भाग लिया रतलाम की जनता की ओर से, चाहे वो बेंगलोर में हुआ हो, चाहे वो बंबई में हुआ हो, चाहे वो भोपाल में हुआ हो, चाहे वो इंदौर में हुआ हो या चाहे वो खजुराहो में हुआ हो। और हमने किताब बांटी द इन्वेस्टमेंट सिटी। हिंदुस्तान के सारे उद्योगपतियों से मैंने व्यक्तिगत मुलाकात की और रतलाम की इमेज को बिल्डअप किया। हमने काम किया DMIC के लिए और वो काम शुरू होने जा रहा। आपने थोड़े दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा, हमने रतलाम की सेव को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिलवाया, जो मेरा सपना था महापौर के जमाने में। इस देश में पहली बार सेव पे वर्कशॉप लगाई थी जब मैं महापौर था। सेव के निर्माता जानते होंगे, आज रतलाम की सेव को GI पेटेंट हो गया है, जो देश के अंदर खाद्य पदार्थों के अंदर तीसरा पेटेंट है, तीसरा, ओनली 3rd। अब कोई भी व्यक्ति रतलाम के बाहर बनने वाली सेव को रतलाम की सेव के नाम से नहीं बेच सकता। रतलाम की सेव वही बोल सकता है जो सेव रतलाम जिले के अंदर बनाई जाएगी। रतलाम जिले के बाहर की सेव को रतलाम की सेव कहने का किसी को अधिकार नहीं। ये हमने करवाया। हमसे पूछते हो आपके उद्योगों के लिए क्या किया? जेल के मजदूरों की लड़ाई लड़ी, जमीन खरीद ली थी कुछ माफियाओं ने, संघर्ष किया, विधानसभा में हिलाए, आज जेल की जमीन नीलाम हो गई। इतिहास का एक उदाहरण हो गया। मजदूरों की जीत पर एक बार ताली बजाइए। इस मजदूरों की जीत पर हम सज्जन जी की नारे लग रहे हैं। सज्जन जी का पैसा मजदूरों को मिले
तेरे से दुश्मनी हो तो मैं हमसे पूछते हैं तो हमें तुमसे पूछने का हक नहीं है। आपने फैक्ट्री वृंदावन में क्यों खोली? ठीक है ना। कोई रिश्ता नहीं आपका। हम उस बात पे चले जाते हैं कि आपकी फैक्ट्री में किस किस जाति के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो, हम उस पर विवाद नहीं करना चाहते। लगा दिया हो आपने वोट कि किस जाति का आज कुछ फैक्ट्री में अलाउ नहीं है, हमें उसकी आपत्ति नहीं है। आपकी फैक्ट्री आप चाहे जिसको एम्प्लॉयमेंट दो, लेकिन हमें ये पूछने का तो हक है कि तुम रतलाम की नेतागिरी की बात करते हो, रतलाम के विधायक बनने की बात करते हो, रतलाम की जनता को कहते हो तो मुझे वोट दे। उस जनता के लिए आपने फैक्ट्री रतलाम में नहीं तो बतावर में क्यों खोली? दूसरी फैक्ट्री आपने वादी में क्यों खोली? और मैं क्या, मुझे कई बात तो बोलने में इतनी शर्म आती है कि मेरा दिल नहीं करता उन बात को सभा में बोले, तो कल से बोलेंगे कि दादा देखो कैसी बातें करते हैं। एक तो हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बोले तो बुरा, नहीं बोले तो आपको दादा बुलाया तो कुछ बोलते ही नहीं हो। तो अपेक्षा करते दादा को अंदर की बात बताए। अरे मुझे अंदर की तो सब बात पता है। मुझे पूरा वह घटना कब पता है कि माननीय हिम्मत सिंह कोठारी का रात को 5 तारीख की रात को माननीय हिम्मत सिंह कोठारी का टिकट फाइनल होने के बाद 6 तारीख को सुबह 10 बजे इस पूंजीपति के नाम कैसे कन्वर्ट हुआ, उस कहानी का साक्षी हूं मैं। साक्षी हूं मैं। वक्त आएगा तो मैं उसकी एक बात आपको बताऊंगा। पूरे 8 दिन के घटनाक्रम का साक्षी हूं मैं। और मुझे ये बात 4 दिन पहले अंदाजा हो जाता है चीजों का, ये अभी उस लफड़े में नहीं पड़ते। पर मैं आपको एक बात, जो सिर्फ अच्छा मैं आपसे मैं बहुत प्यारी जनता हूँ, आप मेरे से बड़ा प्रेम करते हो और मेरी सभा भी सुनने आते हो कि चलो दादा कुछ चुटकुले भी करेंगे, कुछ शेरो शायरी भी करेंगे, कुछ मजे भी करेंगे, हंसाएंगे करेंगे, अभी तो बहुत करेंगे। मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया वाले का फोन आया कि दादा सुना आपको जोकर कहा। मैंने कहा और गाड़ियां चला रहे हो, गाड़ी में डांस दिखा रहे हो कि कहता है जोकर सारा जमाना आदि हकीकत आधा फसाना। मैंने कहा चला रहे तो क्या सभा में किसी दिन आप जोकर की ड्रेस में भी जाओगे? और टाइम्स ऑफ इंडिया वाला पूछा था आशीष, मैंने कहा भैया अनुराग तेरे को पाउस है तो मैंने अच्छा तो आज इसीलिए आया, ये मीडिया इसीलिए आया कि दादा जोकर की ड्रेस है। अरे सारा काम आज ही कर लूंगा तो 11 सभा कैसे लूंगा? आऊंगा जोकर की ड्रेस में भी आऊंगा, झुमरू की ड्रेस में भी आऊंगा, और जब उस ड्रेस में आऊंगा तो आपको गटगट कर दूंगा कि बात चुनावी सभा किसे कहते हैं। याद करोगे आप, भूलोगे नहीं दिनों तक। और आऊंगा, पर आज नहीं आया इसलिए ये विजय बिना मैं समझता हूँ ये आज क्यों आया। और बार-बार कह रही था बेटा दादा उठो उठो, क्या उठने रही है बात होते क्या? अनुराग का पट्टा है, अनुराग का पट्टा है। कुछ पट्टे उनके आए थे ना, ऐसे अनुराग का पट्टा आया। जोकर की ड्रेस में आऊंगा पर बोल के नहीं आऊंगा, बोल के नहीं आऊंगा। एकदम आऊंगा और फिर गाना बजेगा, कहता है जोकर आती हकीकत। दोस्तों, जो व्यक्ति आपका विधायक बने वो रतलाम का निवासी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ ना जवाब दो सभी, पीछे से भी बोलो मेरे दोस्तों। होना चाहिए। हाँ है। जो श्रीमान धन कुबेर 150 करोड़ का सिर्फ 1 नंबर का मालिक, सिर्फ 150 करोड़ कितने तेरे पास? 150 करोड़ गिनते अपनी पूरी उम्र निकल जाए तो भी नहीं गिन पाए। सिर्फ 1 नंबर में 150 करोड़ तो 2 नंबर में कितने होंगे? उसका मालिक, उसका प्रेजेंट वर्तमान निवास स्थान का पता बोलूं मैं? आप बोलो तो बोलूं मैं। उसका प्रेजेंट मेरे वर्तमान निवास स्थल बोलूं क्या? श्रीमान जी का वर्तमान का पता 4था माला, हरमेश हाउस, 7B KG खान रोड, वर्ली सी फेस, मुंबई 25। मुंबई 25। जिसका वर्तमान पता मुंबई का
जनता तो भेड़ बकरी समझ रखा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता एक लोक नायक का टिकट काट दिया और एक पूंजीपति को टिकट दे दिया। वाह! अब वर्तमान पता बम्बई ने फिर मांगी लाल को पुलिस ने पकड़ लिया और उसकी मम्मी आएगी ढूंढते हुए जाएगी दिशा जी पेंशन के विधायक साहब मेरे लड़के को बिना वजह पुलिस ने पकड़ लिया। उसने 5 साल पहले से सट्टा बंद कर दिया, पुलिस ने जबरन पकड़ लिया। तो पकड़ रही है, जबरन परेशान कर रही है सट्टे वाले पुलिस, इसलिए कि पुलिस को खाना पूर्ति करना। तो अब वो मांगी लाल जी की माता जी वहां गई निशा जी मेंशन में। अब वहां क्या होगा जरा उसकी कहानी तो समझाओ मुझे, क्या होगा? क्या होगा? क्या हालत? ये वर्तमान पतन में रहने वाला मुंबई का आदमी जिसकी एक फैक्ट्री पंजावर में और एक फैक्ट्री वापी में, उस 150 करोड़ के दम पर रतलाम की राजनीति में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। पहले मंदसौर से चुनाव लड़ने का सपना देख रहा था 2004 के चुनाव में। तब मैंने भी कहा था कि अगर ये लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे इसके भोपू चैनल से बड़ा प्रेम है। भोपू चैनल अब तो बंद हो गया, थोड़ा बहुत चलता है इसका। आप समझ गए? समझ गए? मैंने कहा मैं भी लड़ूंगा, टिकट नहीं मिला तो मैं भी नहीं लड़ा। अब 2014 में चुनाव लड़ने के सपने देख रहे थे, इनको टिकट कैसे मिला ये बाद में बताऊंगा, पर ये नहीं समझ पा रहे, अभी ये भी नहीं समझ पा रहे। मैं माननीय हिम्मत जी के सभी समर्थक कहता था आप चिंता मत करो, इनको टिकट देने पीछे एक कारण है कि ये बार बार राजनीति में अड़ंगा डालते, भोपाल की ने रतलाम की, तो पार्टी वालों ने कहा कि दादा इसको लिखा देगा, एक बार टिकट दे। बहुत बड़ा गेम हुआ है, बहुत बड़ा गेम हुआ है। राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ा गेम हुआ है। और इस गेम के अंदर इसको टिकट दिलाने में रतलाम के लोग जितने जिम्मेदार नहीं है उतने मंदसौर के नेताओं का हाथ है। मुझे पता है, उस एक नेता को जानता हूं मैं, क्योंकि मेरे से लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। अब श्रीमान जी यहाँ जमानत जब करा बैठेंगे तो फिर मंदसौर में किस मुंह से जाएंगे? पत्ता साफ। भोपाल की राजनीति में गाड़ी कैसे करेंगे? पत्ता साफ। इनका फैक्ट्री को बंद कराने का षड्यंत्र कैसे करेंगे? पत्ता। तो घबराओ मत मेरे दोस्तों, जो लोग चौमुखीपुर में 15,000 की संख्या में उस दिन इकट्ठे हुए थे 8 तारीख के दिन, मैं उन दोस्तों से कहता हूं घबराओ मत मेरे दोस्तों, रात कितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। और उस रंगीन सुबह के लिए एक बार आपको दिल इकट्ठा करके आपके इस दुश्मन से प्यार करना होगा। इस दुश्मन से प्यार करो। लगता हूं मैं आपकी नजरों में दुश्मन हूं, टेलीफोन, लेकिन दिल का सीधा साधा हूं। एक बार प्यार करके तो देखो, आप दुश्मनों का नाम भूल जाओगे और दोस्त पहचानने लग जाओगे। निपटाना पड़ेगा उसको, नहीं निपटाओगे तो तुम्हारी राजनीति खत्म हो जाएगी, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। मैं तो निर्दलीय हूं, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो युवा चला दूंगा, आराम कर दूंगा। तुम क्या करोगे?
चालू हो जाएगी। अभी खाली हो, तुम्हारे कोई काम धंधा नहीं, बेचारा तो वो प्रचार करे तो मैं प्रचार करूं और तुम दुकान में बैठे बैठे मुझे देखा करो। अरे मेरे प्रचार में आ जाओ ना, क्या बुरा आदमी हो, क्या बुरा उसमें डरना किससे? वो नहीं डरा, तुम जी के दम पे तो तुम किसकी शर्म पालते हो? किसकी शर्म पालते हो? ये पार्टी तुम्हें खाने को देगी? जिस पार्टी ने पूंजीपति के सामने सरेंडर कर दिया, क्या उस पार्टी को सबक सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? जो पार्टी के बड़े नेता बिक गए, क्या उनको मुंहतोड़ जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? और जिस साल ने 40 साल राजनीति करके एक इतिहास बनाया, उस आदमी की लाज बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? खामोश न हो गए क्या? उस आदमी की पीठ पे छुरा भोंकोगे क्या? तुम्हें कौन माफ करेगा फिर? कौन? अरे मैं कहता हूं, हमने क्या किया? हमारी बात करते हो, हमने किताब बांटी 1,20,000 किताब हम घर घर दे चुके हैं। 25 मार्च 2013 से हम गांव घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जनसंपर्क कर रहे हैं। नगर निगम ने हालत खराब कर दी, उसकी गालियां हम सुन रहे हैं। गालियां वोट लेवन आ गया, पानी 8 दिन पे। अब उन बाटा जी को क्या जवाब दूं? शंभू दादा क्या जवाब दूं? वोट लेने आ गया ने पानी 8 दिन में, पानी 8 दिन में। बाप रे बाप, नगर निगम की क्या हालत कर दी? तुमने नगर निगम के अंदर शैलेंद्र डाला को टीम दिला के जिताया, विष्णु त्रिपाठी की पीठ में छुरा भोंका जिसको हक था यहाँ के मेयर बनने का। हम तुमसे पूछते हैं, तुमने कहा था बदलाव बनाएंगे? 20,000 स्क्वायर फीट जमीन राजीव गांधी सिविक सेंटर की फरवरी 2013 के अंदर, मैं मेरे बात पूरी करूं उसके पहले मैं किसानी से पूछूंगा जो जमीन की लाइन में काम करता हो कि राजीव गांधी सिविक सेंटर में जमीन का भाव आज की तारीख पे 10,000 20,000 रुपए स्क्वायर फीट से कितना है? राजीव गांधी सिविक सेंटर में कमर्शियल स्थान पे जमीन का भाव कितना है? मेन रोड पे 15,000 10,000 5 कम कर ले, अपने बाप का क्या जाए? खुद तो मेरे को वोट तो देगा, दादा ने मेरी बात रखी, क्या बात है? वोट दिलाना जियो पे देना। 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन फरवरी 2013 में किस भाव रजिस्ट्री कर दी गई बताओ? चंद्रशेखर पत्रकार है, जरा बोल बेटा, किस भाव रजिस्ट्री कर दी गई? 200 रुपए स्क्वायर फीट। मान गया, ऐसी जागरूक जनता जिसको ये पता है उसको सलाम करता हूँ। 200 रुपए स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री कर दी गई। विधानसभा में मार्च में मैंने प्रश्न लगाया तो मुझे जवाब मिला कि उपभोक्ता फोरम के अंदर हम हार गए। मैंने पूरा प्रकरण विधानसभा से निकाल के देखा, उपभोक्ता फोरम के अंदर नगर निगम का वकील ही उपस्थित नहीं हुआ कि इस रजिस्ट्री का विरोध करे। इतना बड़ा सौदा, जिस फाइल में यह काम हुआ है उस फाइल पर महापौर के भी हस्ताक्षर है। 200 रुपए स्क्वायर फीट राजीव गांधी सिविक सेंटर में अगर जमीन के यूं हाथ लगा ले बागी लाल तो 200 रुपए स्क्वायर फीट लग जाए। पूरी जमीन 20,000 स्क्वायर फीट की 200 रुपए स्क्वायर फीट में बिक गई। एक कांड नहीं है, नगर निगम के ढेरों कांड है। 50 से ज्यादा जमीन है, बोगस रजिस्ट्री कर दी गई, उसके अंदर 4 आदमी सस्पेंड है। उन सारी जमीनों की फाइल के ऊपर महापौर की साइन है। तुम्हारा महापौर है, तुमने जिताया, हम बोलेंगे ये बात है। तो ये प्रश्न हमारा आपके सामने है, ये काम क्यों नहीं होता? तुम क्या बोलते हो? मैं तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े मेरे प्रिय है, मेरे दोस्त है, दोस्त की जगह, लेकिन मैंने कहा पीएचडी घोटाले में माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ है। आपको याद होगा इस
इस पीएमपी घोटाले का उठाने का सब सारा का सारा श्रेय किसको है? पारस दादा को। मध्य प्रदेश के अंदर मुझे कई मंत्री मेरे दोस्त कहा करते थे कि 4.5 साल तक ये सरकार कांग्रेस से जितने परेशान नहीं रही उतनी परेशान तेरे कारण रही। पीएमपी घोटाले में 7 जुलाई 2013 को इंदौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हमने कहा, स्पष्ट कहा कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री का हाथ है। हमारी बात नहीं मानी। हमने कहा पंकज त्रिवेदी को गिरफ्तार करो, हमारी बात नहीं मानी। हमने कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई मेरे नाम से पिटीशन लगाई मेरे अगस्त के अंदर, 8 अगस्त के अंदर। मेरी पिटीशन में जब कोर्ट से नोटिस इशू हुआ तत्काल पंकज त्रिवेदी को गिरफ्तार करना पड़ा और भी गिरफ्तार हो गए। ये हमारा काम है। हमसे पूछते हो हमने क्या कहा? हमने उस किताब के अंदर हमारे 28 कामों की सूची दी है, बड़े बड़े जो हमने करवाए। महिला शिशु वार्ड 10 करोड़, आरटीओ भवन 10 करोड़, पुलिस क्वार्टर 10 करोड़, बंगली बाईपास से जाऊंगा अंडर ब्रिज, मेडिकल कॉलेज, 750 बेड का कॉलेज, प्रदूषण रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, आयुर्वेद का नया भवन। अरे हमने तो वो भी किया। कभी तुमने पुलिस थाना बनते देखा नया? इसीलिए देखा, बना ही नहीं 40 साल से। अरे तुम तो था ही नहीं उस टाइम। तो 40 साल से ऊपर वाले का जवाब है। और वो भी 40 साल वाला जब 50 साल का मतलब घूमने निकलेगा क्या? 10 साल तो बच्चा लेगा। तो 50 साल से ऊपर वाले का जवाब है तुमने पुलिस थाना बनते नहीं देखा। अब देख लो स्टेशन रोड का नया पुलिस थाना बन रहा कि नहीं बन रहा? हमारे राज। अरे हमारे तो काम ही ऐसे है भैया, हम तो जो चाहे। अरे ये मंत्री जी, कोई भी मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में हो, अगर ये आपका विधायक पारस दादा खड़ा हो जाए वहां जाके कि माननीय मंत्री जी मुझे ये चाहिए, तो मंत्री जी पीए को बुला के बोलते कि भैया ये आज ही लेटर इशू कर देना। नहीं कर देंगे तो पता कि विधानसभा में धातु हो जाएगी। ये दम है हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी सरकार ने इसलिए हमने काम नहीं किया। हमारी सरकार नहीं है तो भी हम काम करेंगे और ज्यादा काम किया। अरे जिस निर्दलीय महापौर ने रतलाम के अंदर इतिहास बना दिया काम करने का, जिसे हिंदुस्तान के अंदर नवाजा गया, वो क्या विधायक के रूप में काम नहीं करेगा? हमें इतना ज्ञान है संसदीय ज्ञान का कि जब स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 4 दिवसीय स्पेशल विधानसभा का सेशन लगाया और कांग्रेस पार्टी ने बायकॉट कर लिया, तो ये समस्या खड़ी हुई कि इस 4 दिनी सेशन की शुरुआत का भाषण कौन दे? क्या बोले स्वर्णिम मध्य प्रदेश पे? क्या बोले? 10:15 बजे सेशन शुरू होने के पहले 9:30 होता, मेरे पास फोन आया नरोत्तम मिश्रा जी का कि पारस दादा आपको बोलना है। मैंने कहा हम बोल देंगे। और जब ये आपका विधायक उस विधानसभा में स्वर्णिम मध्य प्रदेश के 77 विभाग और हर विभाग पे बोलना, इस नाचीज ने उस विधानसभा में 1 घंटे और 23 मिनट का नॉन स्टॉप भाषण दिया। 36 पेज की किताब बनी वो, 36 पेज की किताब। और उस भाषण के बीच में हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष जो आज स्वर्गवासी हो गए हैं, मेरे बहुत अजीज है और जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया था, ईश्वरदास चौहान जी ने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पारस दादा बहुत अच्छे सुझाव दे रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इन पे अमल करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त उसने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, पारस दादा के हर सुझाव को मैं नोट कर रहा हूं और स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जब मैं संकल्प पारित करूंगा उन सारे सुझावों को उसमें शामिल कर। पुलखों ने बनाया, तुम्हारी कागज चौकड़ी ने उस पर कब्जा करके उसकी क्या हालत कर दी जेल स्कूल की। अरे रतलाम में तुम्हारे बाद आया गुरु तेग बहादुर स्कूल, हरदयाल सिंह ने, अजीमत साहब ने और वर्तमान के संचालक गुरनाम शेख ने अपनी मेहनत से उस स्कूल को रतलाम की शान बना दी। तुमने जेल स्कूल को कबाड़ा बना दिया। तुम रतलाम का विकास चाहते, 1 साल में तुम्हारी कंपनी 15 करोड़ 1 नंबर में कमाती। हम तुमसे पूछते हैं तुमने कितना पैसा रतलाम के अंदर सामाजिक कार्यों में लगाया? एक वो इंस्टाग्राम बनाया, वो 100 रुपए
महीने के कमरे तुमने फ्री में दे दिए और बड़ा गीत गाते हो सेवा का, और जितने नेता तो उनको दिखाने जाते हो कि देखो ये गरीब यहाँ रहते हैं। अरे तुम गरीब के माथे पे लिख दो कि मेरा बाप गरीब है। मारे शर्म ये, गरीबों को दिखा दिखा के अपनी रोटी सेकने वाले, गरीबों की किस्मत से खेलने वाले, तुझे शर्म नहीं आई नेताओं को गरीबों को दिखाते हुए कि ये देखो साहब ये मेरे इसके अंदर रहते हैं इंस्टाग्राम में, ये गरीब है, ये गरीब है, इनसे मैं किराया नहीं लेता, फ्री में रखता हूँ। वाह वाह रे वाह, क्या तेरे काम है, बोलने में शर्म आती है। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं मतलब मुझे पूछने का ना, क्यों नहीं चला तेरा अखबार, क्यों नहीं चला तेरा चैनल, क्यों तेरे जेल को कबाड़ा बना दिया और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अखाड़ा बना दिया। आज वो स्कूल चलता, बच्चों का शोषण नहीं होता, जैन समाज के लोग वहां गरीब बच्चे, दूसरे समाज के गरीब बच्चे वहां पढ़ते हैं, तुमने नहीं बनने दिया। क्या क्या तुमने, तुम्हारी एक तो उपलब्धि बताओ, एक उपलब्धि इसने बताई। और अहिंसा ग्राम भी कैसे बना, इसमें किसका पैसा लगा, इसका कच्चा चिट्ठा भी किसी दिन आपके सामने रखूंगा। ये आचार्य महाप्रज्ञ की सोच है, इनकी सोच नहीं है। आचार्य महाप्रज्ञ तेरा पंथ के आचार्य महाप्रज्ञ जी जब थे, जब वो रतलाम आए थे चातुर्मास पे, तब उनकी सोच थी, उनका संकल्प था, उसको तुमने चुराया। पैसा कहां से लाए ये बताऊंगा मैं आपको। मेरे दोस्तों, कांग्रेस के अंदर भाई राजेश शर्मा के साथ चोट हुई, अभी चंदू ने बोला, मैं मानता कि अगर हिम्मत जी होते और राजेश शर्मा होते तो इस रतलाम के चुनाव का नजारा मजेदार होता, लेकिन एक तरफा चुनाव कर दिया। मुझे मजा ही नहीं आ रहा, सुबह से जोश ही नहीं आता। मेरी बीवी उठा दी कि प्रचार में जाओगी, मैं कट्ठा जाऊं, मन तो समझ में ही नहीं पड़ रहा। और जिसके पास जाऊं वो कि दादा 50 से जीत रहे, 60 से जीत रहे, ये हो गया, ये वो हो गया, अब मैं जाऊं तो कहा जाऊं, क्यों आए भैया दादा, तुम तो यूं ही जीत रहे हो। अरे कोई उनसे लड़ाई है मेरी, बराबरी के पहलवान हो तो 5 साल से इतनी मेहनत कर रहा था मैं, मुझे उम्मीद थी हिम्मत जी लड़ेंगे, मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरा विश्वास था कि क्यों कि आदमी को टिकट देंगे। मैंने कहा अब मजा आएगा, बेस्ट ऑफ 3 हिम्मत जी के साथ मेरा बेस्ट ऑफ 3 होता। एक पहले में हिम्मत जी से हार गया, एक जीत गया और तीसरे में फाइनल हो जाता हम दोनों के बीच, तो हो जाता, उसको लेकर मान लेते। पर ये कच्चा खिलाड़ी आ गया, चला ही नहीं, एक आधा किलोमीटर चले और कच्चा खिलाड़ी, चलने में मासूम, पिए तो बिस्लेरी का पानी, किसी गरीब की झोपड़ी का पानी नहीं पिए। जाए तो ऐसी गाड़ी में और कैनवासिंग करने जाए तो ये आपका नाजिश बागीलाल जाता है तो एक एक्टिवा स्कूटर पे बैठ के टुड़िंग 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 वो जाता है 8 गाड़ी में, 8 इनोवा, 1 इनोवा 15 लाख की, तो भैया 8 कितने लाख की, 1 करोड़ और 20 लाख, 1 करोड़ और 20 लाख की गाड़ी में लेके जाए। और आखिरी बात बोलूं, अभी मुझ पे कमेंट्स किया गया था, वहां पे कोई सभा हुई थी कि कार्यकर्ता का सम्मेलन, तो क्या हम पे ओछे आरोप लगा रहे चांदी का चम्मच लेके। शायद उन श्रीमान को पता नहीं है, ये मेरा डायलॉग नहीं है, चांदी अंदर बीच में, ये आपके आदरणीय नेता जिसके दम पे आप दिल्ली और मध्य प्रदेश में राज करने के सपने देख रहे हो, नरेंद्र मोदी का डायलॉग सामने ही खड़ा। नरेंद्र मोदी ने सम्मानित राजीव गांधी के लिए ये डायलॉग प्रयोग किया कि चांदी के, राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए, कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ आदमी गरीब के दर्द को क्या जाने।